तो आइए डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को हम हिंदू विधि के बारे में कुछ बताते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम आप लोगों को हिंदू विधि के जो स्रोत हैं उसके बारे में एक छोटा सा वीडियो बना चुका हूं, जो हमारे यूट्यूब पर अपलोड है और ग्रुप में भी मैंने उसको शायद सेंड किया हुआ है, नहीं किया है तो भेज देंगे अभी। अब अगला जो प्रश्न आ सकता है वो आपका प्रश्न ये हो सकता है कि हिंदू विधि की कितनी शाखाएं हैं, हिंदू विधि की शाखाओं को बताइए। तो आप लोगों को बता दें कि हिंदू विधि की 2 शाखाएं हैं, 2 शाखाओं का हम नाम भी बताएंगे, इनके बारे में विवरण भी देंगे, साथ ही साथ इन दोनों में अंतर भी बताएंगे। तो देखिए, पहली जो शाखा है वो है मिताक्षरा शाखा और दूसरी जो शाखा है वो है दायभाग शाखा। दायभाग शाखा जो है ये केवल और केवल भारत के बंगाल राज्य में प्रचलित है, यहाँ पे इसका प्रचलन है दायभाग का। और जो आपका मिताक्षरा है, मिताक्षरा का जो प्रचलन है ये बंगाल के अलावा संपूर्ण भारत में प्रचलन है, संपूर्ण भारत पर ये लागू है। मिताक्षरा के जो लेखक हैं ये हैं विज्ञानेश्वर। मिताक्षरा के जो लेखक हैं उनका नाम है विज्ञानेश्वर, और जो आपके दायभाग के हैं इनका नाम है याज्ञवल्क्य। क्या नाम है? याज्ञवल्क्य। ये दायभाग को याज्ञवल्क्य ने लिखा और मिताक्षरा को विज्ञानेश्वर ने लिखा है। अब इन दोनों के अंतर को हम बताते हैं। दोनों में ये अंतर है, देखिए मिताक्षरा शाखा में क्या है, मिताक्षरा शाखा में अगर संयुक्त परिवार है और संयुक्त परिवार में अगर बच्चा जन्म लिया तो बच्चा जन्मतः अपने हित को प्राप्त कर लेता है, उसका अधिकार उसमें निहित हो जाता है। जबकि जो दायभाग शाखा है इसमें क्या प्रावधान किया गया है, इसमें यह प्रावधान है कि पिता के जीवन काल में, जब तक पिता का जीवन है तब तक पुत्र का कोई भी अधिकार नहीं होता है संपत्ति में। और दूसरा जो डिफरेंट है, देखिए संयुक्त परिवार में एक सदस्य का हित उसकी मृत्यु पर उत्तरजीविता द्वारा अन्य सदस्य को चला जाएगा। कोई अन्य सदस्य जो होगा, जैसे संयुक्त परिवार में अगर कोई सदस्य है और वो मरा, उसकी मृत्यु हो गई, तो उसकी मृत्यु होने पर उसकी उत्तरजीविता यानी कि जो उसके रिलेशंस में होंगे, जैसे भाई हो गए या मदर हो गए, फादर हो गए, उनमें वो निहित हो जाता है। यदि उसका उत्तराधिकार नहीं है, अगर वो मैरिड नहीं है, ठीक है, तो चला जाता है, उत्तराधिकारी को नहीं दिया जाता है। जबकि यहाँ प्रत्येक व्यक्ति का हित उसकी मृत्यु पर उसके उत्तराधिकारियों को जाएगा। उत्तराधिकारी उसकी बीवी हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं। यहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति का हित जो है उसके मृत्यु पर उत्तराधिकारी को चला जाएगा। अगला जो अंतर है इसमें है कि संयुक्त परिवार के सदस्य अपने अविभाजित संपत्ति में हित का अन्य संक्रमण नहीं कर सकते। संक्रमण मतलब होता है ट्रांसफर करना, ठीक है, अंतरण बोल सकते हैं या संक्रमण बोल सकते हैं। संयुक्त परिवार का सदस्य जो है अपना जो अविभाजित है, मतलब बटा हुआ नहीं है, विभाजित नहीं हुआ है, ऐसे हिस्से को, ऐसे हित को वो क्या नहीं कर सकता, संक्रमण नहीं कर सकता है। जबकि दायभाग शाखा में कोई भी सदस्य भले ही उसकी संपत्ति अविभाजित है, अपने अंश को बेच सकता है। और जो अंतिम अंतर है इन दोनों शाखाओं में, अंतिम अंतर जैसे मिताक्षरा का संबंध जो है, ये जो मिताक्षरा शाखा है इसका संबंध रक्त संबंध होता है, जबकि दायभाग सिद्धांत जो है या दाय का सिद्धांत जो है ये आध्यात्मिक सामर्थ्य है, मतलब यह अध्यात्म का समर्थन करता है। तो ये दोनों के बीच अंतर रहा। और इससे पहले हमने हिंदू विधि के स्रोत के बारे में बताया हुआ है, आप लोग इस वीडियो को देखिए, इससे जरूर आपके एग्जाम में आपको सहयोग मिलेगा। थैंक यू।